बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम राम था और दूसरा का नाम श्याम। राम बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा सा घर, कई नौकर चाकर, बहुत सारा पैसा और ऐशो आराम की सभी चीजें थी। वहीं श्याम बहुत गरीब था। श्याम का परिवार भूख से तड़पता रहता था और उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। श्याम ने कई बार अपने बड़े भाई राम से मदद मांगी, लेकिन हर बार राम ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। राम को अपने भाई की हालत देखकर कोई दया नहीं आती थी। उसने कभी भी श्याम की मदद नहीं की। श्याम ने हार नहीं मानी और रोज काम की तलाश में निकल जाता। एक दिन श्याम काम की तलाश में भटक रहा था। चलते चलते वह शहर के बाहर पहुंच गया। वहीं उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसके पास लकड़ियों का एक भारी गट्ठा था। बूढ़ी औरत परेशान लग रही थी। श्याम ने उसके पास जाकर कहा, माँ जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? यह गट्ठर बहुत भारी लग रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, अगर तुम ये लकड़ियों का गट्ठा मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। श्याम ने खुशी खुशी वह गट्ठर उठाया और बूढ़ी औरत के घर तक पहुंचाया। बूढ़ी औरत ने श्याम को धन्यवाद दिया और उसे अंदर बुलाया। उसने श्याम को एक पुरानी सी चक्की दी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यह कोई मामूली चक्की नहीं है। इसे घुमाते हुए जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो इसे लाल कपड़ा डालकर रोकना होगा। श्याम ने चक्की को ध्यान से देखा और बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया। बूढ़ी औरत ने फिर कहा, इसे लेकर जंगल में जाओ। वहां तुम्हें 3 आम के पेड़ मिलेंगे। उनके पीछे एक चट्टान होगी और चट्टान के पीछे एक गुफा। गुफा के अंदर 3 बौने रहते हैं। उन्हें खीर बहुत पसंद है। तुम उनके लिए खीर बनाकर ले जाना और उनसे कहना कि तुम्हें पत्थर की चक्की दे दें। श्याम ने बूढ़ी औरत की बात मान ली। वह घर आया और खीर बनाई। फिर वह खीर लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बहुत सारे पेड़ देखे। कुछ दूरी पर उसे 3 आम के पेड़ त्रिभुज की तरह कतार में खड़े नजर आए। बीच वाले पेड़ के पीछे एक चट्टान थी और उसमें गुफा का दरवाजा। श्याम गुफा के अंदर गया। अंदर 3 बौने बैठे थे। बौनों ने श्याम के हाथ में खीर देखी और खुश होकर बोले, क्या तुम हमें यह खीर दोगे? श्याम ने कहा, हाँ, लेकिन बदले में मुझे पत्थर की चक्की देनी होगी। बौनों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें चक्की देंगे। यह कोई मामूली चक्की नहीं है। इसे घुमाते हुए जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, इच्छा पूरी हो जाने के बाद इसे लाल कपड़ा डालकर रोकना होगा। श्याम चक्की लेकर घर लौटा। उसके बच्चे और पत्नी भूख से तड़प रहे थे। उसने चक्की को घुमाया और कहा, चक्की, चक्की, रोटी निकाल। तुरंत रोटी का ढेर लग गया। फिर उसने कहा, चक्की, चक्की, दाल निकाल। वहां दाल का ढेर भी लग गया। उसने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया और सामान निकलना बंद हो गया। श्याम अब हर दिन चक्की से खाने पीने का सामान निकालता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन जमा हो गया और उसने एक बड़ा सा घर बना लिया। अब उसका परिवार सुखी था और अच्छे कपड़े पहनता था। राम को यह सब देखकर बहुत जलन होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि श्याम के पास अचानक इतना धन कैसे आ गया। एक दिन राम ने श्याम के घर जाकर छुपकर उसकी चक्की का राज जान लिया। अगले दिन मौका पाकर राम ने चक्की चुरा ली और अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भाग निकला। रास्ते में राम ने सोचा, क्यों न इस चक्की को आजमा कर देखा जाए।
उसने चक्की को घुमाया और कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक निकलना शुरू हो गया, पर राम को चक्की को रोकने का तरीका नहीं मालूम था। देखते ही देखते चक्की से इतना नमक निकला कि राम और उसका परिवार नमक के ढेर में दब गए और मर गए। श्याम को अपने भाई की मौत का पता चला, लेकिन उसने भगवान का धन्यवाद किया कि उसकी चक्की वापस मिल गई। श्याम ने अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना शुरू किया। उसने अपनी चक्की को संभाल कर रखा और हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। वह जानता था कि ईर्ष्या और लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत और सच्चाई से ही असली खुशी मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से ईर्ष्या और लालच नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। ईर्ष्या और लालच हमेशा बुरे परिणाम ही लाते हैं और सच्चाई और मेहनत से ही असली सुख प्राप्त होता है।